नंबर एक, महाराष्ट्र में 150 बागी नेता किसका खेल बिगाड़ेंगे? नवाब मलिक की बेटी को टिकट क्यों दिया अजीत पवार ने? नवाब मलिक को यह कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम से उनका संबंध है, उनके उसके संपर्क में वह हमेशा रहते हैं। जब बातें बिगड़ने लगी तो अजीत पवार ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनकी बेटी को दे दिया, नामांकन भी हो गया। पहले यह कहा जा रहा था कि नवाब मलिक निर्दलीय से लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ, अजीत पवार ने दे दिया। चूंकि अजीत पवार के पास कैंडिडेट नहीं है, अजीत पवार के लोगों को अजीत पवार पर भरोसा नहीं है, अजीत पवार खुद का सीट जीत लेंगे इस चीज का भरोसा अजीत पवार को नहीं है, तो वह जिताऊ कैंडिडेट को देना चाहते हैं जिसके पास पैसे भी हो, खर्च भी करे और जीते भी। अब नवाब मलिक को बेटी को दे करके अजीत पवार ने मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। यह चीजें हैं, इसे यह निकलती है। लेकिन अजीत पवार के इस फैसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही खुश नहीं है और इस पर विपक्ष तो हमलावर होगा ही। अजीत पवार को वजूद बचाना मुश्किल हो गया है। नवाब मलिक की बेटी अपना नामांकन वापस ले लेगी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और अजीत पवार को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अजीत पवार का इस पर कोई बयान नहीं है। वो उनका कहना है मैंने नवाब मलिक को थोड़ी टिकट दिया, मैंने तो उनकी बेटी को दिया। यानी कि घर में टिकट होना चाहिए। अब अजीत पवार जिस सीट से साबरमती से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं पे उन्हीं के चाचा, उन्हीं के भाई फिर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चाचा शरद पवार नामांकन में भी गए थे। यह चुनौती जब अपनी पत्नी को उस सीट से लोकसभा चुनाव में नहीं जिता पाए अजीत पवार, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, तो फिर इस विधानसभा चुनाव में वह खुद की सीट जीतेंगे इसकी क्या गारंटी है, जबकि हवा कहीं और है। ऐसे में अजीत पवार बहुत ही बैकफुट पर है। अजीत पवार का समन्वय भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बन रहा है, देवेंद्र फडणवीस के साथ में अच्छा बन रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ नहीं। एकनाथ शिंदे के नेता यह कहते नजर आते थे, जब अजीत पवार को देखता हूं तो मुझे उल्टी होने लगता है। उसके बाद भी अजीत पवार रहे। अजीत पवार ने धोखा दे करके अपने चाचा को आए हुए थे, पार्टी तोड़ करके पीठ में छुरा घोंपे थे। अब उसकी सजा ऊपर वाला दे रहा है। उनका क्या होगा यह आने वाला समय बताएगा, इस पे अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन 150 बागी नेता महाराष्ट्र की रण में हैं। 150 बागी नेता अगर महाराष्ट्र के रण में हैं तो यह क्या गुल खिलाएंगे, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के भी बागी हैं, अजीत पवार के भी बागी हैं, यह एकनाथ शिंदे के भी बागी हैं। यह बागी बहुत कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं, या इन बागियों के पीछे अमित शाह और मोदी की कोई चाल है? संभावनाएं बहुत कुछ है। लेकिन इस वक्त विदर्भ का, मराठवाड़ा का, कोंकण, यह 3 जगह जो है, यह 3 जगहों के सीटें भारतीय जनता पार्टी को चौंका रही है। विदर्भ में जहां आरएसएस है, हेडक्वार्टर है नागपुर, उस एरिया की 62 विधानसभा की सीटों में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धरातल में ठेल दिया। मात्र 1 सीट नितिन गडकरी की आई थी, जिसे हराना चाहती थी भाजपा। नितिन गडकरी अपने बलबूते चुनाव जीते, कम मार्जिन से जीते, तकरीबन 1.5 लाख की मार्जिन से, लेकिन वह जीत गए, जिसे हराने का प्रयास किया जाता। लेकिन कांग्रेस का वहीं पे बहुत अच्छा वर्चस्व रहा, कांग्रेस बहुत ही अच्छा वहां पे कर गई, और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है विदर्भ। और मराठवाड़ा में भी कांग्रेस की अच्छी लहर है, और कोंकण में भी कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए और गठबंधन एनडीए के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। आने वाला समय बड़ी महत्वपूर्ण होगा इसके लिए कि क्या होगा। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार की राजनीति दम तोड़ रही है, और एकनाथ शिंदे खासा परेशान कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को बिल्कुल सीएम नहीं बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, साफ कह दिया है। और एकनाथ शिंदे
खुद सीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के अस्तित्व की बात है। अगर वह नहीं बने सीएम तो पार्टी उनकी हाथ से निकल जाएगी। अब ऐसे में लड़ाई जब आपस के घर में ही एनडीए में पड़ी हो तब मुश्किलें पैदा होती है। लेकिन एकनाथ शिंदे कई जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ट्रांसफर नहीं करने का ऐलान कर चुके हैं, जो उनके कार्यकर्ता कहते नजर आ रहे हैं कि वोट नहीं लड़वाएंगे, इनको हरवाएंगे, जिससे बहुत खींचतान और दुश्मनी जैसी हालात है एकनाथ शिंदे के, उन्हीं के परिवार को या उनको टिकट कई जगहों पर भाजपा ने दिया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से यह भी खबर आई थी कि भाजपा उन लोगों के टिकट वापस करा ले, अन्यथा हम भाजपा को हराएंगे। भाजपा ने टिकट वापस नहीं लिए, तो क्या उन जगहों पर पेच फंस गया है? और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो परिस्थितियां बन रही है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बुरे हाल है। हरियाणा का रिजल्ट वहां पर नहीं चल पा रहा है। हरियाणा में जो हुआ था, जो खेल हुआ था, वह खेल ना चुनाव आयोग कर पा रहा है, ना तो भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में पेच फंस गया है।